हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो गाइज, जैसा आप जानते हैं आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो हम यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। तो वो बच्चे जिन्होंने दोनों पेपर का जो एग्रीगेट है वो आपका 40% है माना गया है। तो अगर आपने 40% क्रॉस कर लिया है तब आप नेट की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। लाइक अगर आपका 40% भी नहीं आया है तो दैट मीन दोनों पेपर्स के मिला के मैं बात कर रही हूँ कि दोनों पेपर्स का मिला के भी अगर 40% नहीं आया है तो आप अभी रेस से बाहर हैं। आप अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी को शुरू कर दीजिए। दिसंबर हमारा है अभी, तो दिसंबर की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बट जो बच्चों जिन्होंने 40% के अबव मार्क्स लेकर आए हैं वो बच्चे अब नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि नेक्स्ट रेस के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वो रेस है नेट के कट ऑफ की रेस। ठीक है, तो कट ऑफ की रेस कुछ इस तरह से होती है कि आपको जो टॉप मोस्ट जितना हाईएस्ट परसेंट जाता है तो हाईएस्ट से 6% जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, इस बार भी हमारे करीबन 8 लाख के आसपास के बच्चे बैठे हुए थे। और एक चीज बहुत अच्छी ये है कि हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट वाइज आपके 6% बच्चे जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसका 6% बच्चे पास होते हैं जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 6 बच्चे उसमें से जो हैं वो आपके पास कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है और अनरिजर्व कैटेगरी में 35% है। और लाइक अगर आपका ये क्लियर है तब आप नेट के लिए आगे बढ़ेंगे और नेट में जो हाईएस्ट होगा वहां से आपका कट ऑफ जो होगा वो शुरू हो जाएगा। वहीं से आपका जो 6% का क्राइटेरिया जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चे का अगर 80% हाईएस्ट गया हुआ है तो 80% से ही आपकी जो कट ऑफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। 6% का पास होने का जो फंडा है ना वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा। तो जैसा आप जानते हो कि पिछली बार भी कहा जा रहा था कि कट ऑफ जो होगा वो बहुत पेपर टफ आया था तो वो बहुत कम जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कट ऑफ जो था वो काफी ज्यादा हाई गया था, मतलब बहुत अच्छा खासा हाई गया था कट ऑफ। तो अगर देखा जाए तो इस बार का भी अगर देखा जाए पेपर उसी तरह से मॉडरेट लेवल का रहा है तो कट ऑफ आपका उसी के सिमिलर रहने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक उम्मीद हम करें, अगर ओवरऑल हम लेकर चल रहे हैं तो एक उम्मीद हम अगर ये कर सकते हैं कि अगर आपने 65% से ऊपर आपने स्कोर किया है तो नेट क्लियर होने के चांसेस आपके अच्छे खासे हैं। और अगर आपने 70% से अबव मार्क्स आपके आए हैं तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ओवरऑल बात की जा रही है, बाकी इससे ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिगार्डिंग योर, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो किसके बेसिस पर, आपका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके बेसिस पर। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना जो आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो अपनी स्टडी को अच्छा रखिएगा, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, और लाइक जो भी आपका रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे मूव कीजिएगा। थैंक यू सो मच।